हाय एवरीवन। तो हमारे डेली रूटीन में कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि किए जाते हैं। तो उनमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो कि हाई वॉल्यूम के होते हैं और ये ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि इनकम टैक्स ऑफ इंडिया जो है उसको हमारे पैन कार्ड के थ्रू या फिर एसएफटी के थ्रू जो है वो नोटिस में आ जाते हैं। जैसे कि अगर हमने 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कोई कैश है जो कि बैंक में डिपॉजिट कराया है, या हमने 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या हमने 30 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल या परचेज करी है, या फिर हमको कोई क्रिप्टो करेंसी से कोई इनकम हुई है, वर्चुअल डिजिटल असेट से कोई इनकम हुई है, या ऑनलाइन गेमिंग से अगर कोई इनकम हुई है, या फिर अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से अगर हमको कोई इनकम हुई है, और उस केस में अगर हम अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करना भूल जाते हैं, तो उस केस में जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा हमको सेक्शन 148 में नोटिस जो है वो सेंड किया जाता है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक तो बजट 2024 में जो मेजर चेंजेस हुए हैं सेक्शन 148 और 148A की टाइम लिमिट में। दूसरा, ये नोटिस जो है वो आपको कब इशू किया जाता है। तीसरा, ये नोटिस अगर आपके पास आ गया है तो उस केस में आपको क्या एक्शन है जो कि लेना है। तो रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा बजट 2024 जो है उसमें इनकम टैक्स असेसमेंट जो है उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस जो है वो किए हैं। और ये मेजर चेंजेस जो है वो आपके सेक्शन 148 और 148A जो है उसमें किए गए हैं। तो फर्स्ट मेजर चेंजेस जो है वो तो आपकी सेक्शन 148 की जो टाइम लिमिट है उसमें किया है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने अब आपकी टाइम लिमिट जो है उसको रिड्यूस करके 10 साल से 5 साल कर दिया है। यानी कि अब एसएससी जो है उसके 5 साल के जो केस है वो ही ओपन किए जाएंगे। और दूसरा मेजर चेंजेस जो है वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो अप्रूवल ली जाती थी हायर अथॉरिटी की, उस हायर अथॉरिटी जो है उसमें चेंजेस किया है। तो यानी कि अब आपके कोई असेसमेंट ईयर 17-18 की कोई केस चल रहे हैं तो उस केस में वो केस जो है वो आपके 31 अगस्त 2024 तक ही ओपन किए जाएंगे। यानी कि 1 सितंबर 2024 के बाद में आपके असेसमेंट ईयर 17-18 या उससे पहले के कोई भी केस जो है वो ओपन नहीं किए जाएंगे। तो अब ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 148 में नोटिस जो है वो क्यों इशू किया जाता है। तो मान लो अगर कोई असेसी है जिसके द्वारा मान लो 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई कैश है जो कि बैंक में डिपॉजिट कराया जाता है, या 10 लाख रुपए से ज़्यादा का एफडी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या 30 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेल या परचेज की है, या क्रिप्टो में कोई ट्रांजेक्शन्स किए हैं, या शेयर मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन्स किए हैं, या वर्चुअल डिजिटल असेट से कोई इनकम हो रही है, या फिर मान लो अगर उसको कोई भी अदर कैपिटल गेन हो रहा है और उस केस में उसने मान लो अपनी आईटीआर जो है वो फाइल नहीं की है, या फिर उसने अपनी इनकम जो है उसको एस्केप किया है, तो उस केस में डिपार्टमेंट जो है वो उसको सेक्शन 148 में नोटिस इशू करती है। तो यदि आपके पास भी अगर सेक्शन 148 जो है उसमें अगर कोई नोटिस आता है तो ये नोटिस जो है वो आपके लिए काफ़ी डेंजरस और रिस्की होने वाला है। अब यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको सेक्शन 148 में कोई नोटिस इशू किया जाता है तो ये नोटिस जो है वो शोकोज नोटिस होता है, और इसमें एसएससी जो है उसके पास वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है रिस्पांस जो है उसको सबमिट करने की। अब यदि मान लो एसएससी के द्वारा जो रिस्पांस सबमिट किया जाता है और उससे अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड हो जाता है तो उस केस में उसकी जो प्रोसीडिंग है वो ड्रॉप डाउन कर दी जाती है, यानी कि उसकी जो प्रोसीडिंग है वो वहीं रोक दी जाती है और केस जो है उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप रिप्लाई सबमिट करें तो आपको उल्टे सीधे रिप्लाई जो है वो डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं करने हैं, और यहाँ पे आप किसी प्रोफेशनल जो है उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। अब मान लो एसएससी के द्वारा जो भी रिप्लाई सबमिट किए गए हैं डिपार्टमेंट को, उससे अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर उसका केस जो है वो सेक्शन 148A जो है उसमें ओपन कर दिया जाता है। अब जहाँ पे एसएससी जो है उसको क्या करना है, अपनी रिवाइज आईटीआर जो है वो फाइल करनी है, और आईटीआर फाइल करने से पहले उसको एक प्रॉपर रिप्लाई जो है वो तैयार करना है। उसके बाद ही उसको अपनी आईटीआर जो है उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करते समय साथ में उसका अगर कोई टैक्स बन रहा है तो वो भी उसको डिपार्टमेंट जो है उसको पे करना है। तो इससे एसएससी को क्या फ़ायदा होगा कि वो फ्यूचर में अगर कोई पेनल्टी या फिर उसका कोई इंटरेस्ट बन रहा है तो उससे वो बच जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट जो है वो केवल उन्हीं लोगों को नोटिस इशू करेगी जिन्होंने अपनी आईटीआर जो है वो फाइल नहीं की है। मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आईटीआर तो फाइल कर दी है लेकिन आईटीआर जो है वो ट्रू एंड करेक्ट नहीं है, तो उस केस में भी डिपार्टमेंट जो है वो सेक्शन 148 में नोटिस इशू कर सकती है। तो अब आपको जो सेक्शन 148A में जो नोटिस भेजा जाता था तो उस नोटिस के लिए असेसिंग ऑफिसर जो है उसको पहले हायर अथॉरिटी जो है उससे अप्रूवल लेनी पड़ती थी, और अप्रूवल लेने के बाद ही आपको सेक्शन 148 में आईटीआर फाइल करने के लिए परमिशन जो है वो दी जाती थी। अब असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो ये परमिशन ली जाती थी वो चीफ कमिश्नर से, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जो है उससे ली जाती थी। तो उसमें क्या होता था कि थोड़ा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता था। तो अब आपके जो 1 सितंबर 2024 है उसमें आपके जो प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है असेसिंग ऑफिसर को,
को, उसमें भी कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि किए गए हैं। अब असेसिंग ऑफिसर जो है वो एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर जो है उसकी परमिशन लेके भी केस जो है उसको सेक्शन 148 में ओपन कर सकता है। अब यदि आपके जो ट्रांजेक्शन है अगर वो 50 लाख रुपए से कम के हैं तो उस केस में डिपार्टमेंट जो है वो आपको 3 साल तक की नोटिस जो है वो इशू कर सकती है। और यदि आपके ट्रांजेक्शन 50 लाख रुपए से ज़्यादा के हैं तो उस केस में डिपार्टमेंट जो है वो आपको 5 साल तक की नोटिस जो है वो इशू कर सकती है। और साथ ही आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड जो है वो दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपने असेसमेंट ईयर 24-25 की कोई ITR है और उसमें अगर कोई मिस्टेक की है तो उसके संबंध में नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट कब तक इशू कर सकती है, तो 30 जून 2028 तक आपको नोटिस जो है वो इशू कर सकती है। और साथ ही अगर मान लो अगर आपके 50 लाख रुपए से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन है तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको 30 जून 2030 तक नोटिस जो है वो इशू कर सकती है। तो यदि आप भी अपने बैंक अकाउंट में इस तरह की कोई अननेसेसरी ट्रांजेक्शन है जो कि करते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो है उसको अवॉइड करें। और साथ ही आपको क्या करना है कि अगर आपने ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर दिए हैं तो फिर आप अपनी ITR उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फाइल करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शन में ई प्रोसीडिंग में देखना है कि आपको कोई ऐसा नोटिस है जो कि इशू तो नहीं किया गया है। यदि आपको कोई सेक्शन 148 में नोटिस इशू किया गया है तो उस नोटिस में जो आपको टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पीरियड में आपको रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट करना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रिस्पॉन्स सबमिट करते टाइम आपके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट या प्रूफ है जो कि अटैच किए जाते हैं तो उसकी एक प्रॉपर फाइल जो है वो भी आपको मेंटेन करनी है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो अराइज ना हो। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।